हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। P 4,2, -6 और Q 10, -16, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में दो बिंदु है P और Q। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो PQ है उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि यदि बिंदु सी बिंदु सी बिंदु सी जिसके निर्देशांक है x, y, z, कौन से बिंदुओं a x1, y1, z1 तथा b x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित करे। तो यहाँ से C के निर्देशांक क्या आ जाएंगे अंतः विभाजन सूत्र से? x y z बराबर में क्या आ गए? m(x2) प्लस में n(x1) बट्टा में m+n। ठीक है। फिर y निर्देशांक क्या आ जाएगा? my2 प्लस में ny1 बट्टा में m+n। इसी तरह z निर्देशांक क्या आ जाएगा? mz2 प्लस में nz1 बट्टा में m+n। ये होता है विभाजन सूत्र। तो यहाँ से देखो हमें क्या बोल रहा है। देखो, दो बिंदु है, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। ठीक है। P के निर्देशांक क्या है? 4,2, -6। Q के निर्देशांक है 10, -16, 6। अब इनको ये जो रेखाखंड मिला रही है इसको समत्रिभाजित करना है, यानी समान 3 भागों में बांटना है। तो देखो, यहाँ पर दो बिंदु होंगे जो इसको समान 3 भागों में बांट देंगे। ठीक है। तो इस बिंदु को हम R बोल देते हैं, इस बिंदु को हम S बोल देते हैं। तो हमने क्या बोला है कि R और S जो है वो PQ को समत्रिभाजित कर रहे हैं, यानी PR का जो मान है वो RS के बराबर होगा और ये जो मान है SQ के बराबर होगा। ठीक है। यानी अगर PR का अनुपात में भाग 1 है तो RS का अनुपात में भाग 1 होगा और SQ का भी अनुपात में भाग 1 ही होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो R बिंदु है ये PQ रेखाखंड को 1:2 में अंतः विभाजित करता है। तो यहां से हम क्या बोलते हैं? R बिंदु PQ को 1:2 तथा ये जो बिंदु S है ये PQ को 2:1 में, ठीक है, तथा S बिंदु PQ को 2:1 में अंतः विभाजित करेगा। तो अगर हम R के निर्देशांक लिखना चाहें तो वो देखो हम कैसे लिख सकते हैं? अतः R के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? इस विभाजन सूत्र से R के निर्देशांक लिखें तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास में? mx2 प्लस nx1। तो m का मान है 1 और n का मान है 2, तो 1 गुणा में x2 यानी कि 10, फिर प्लस में nx1 यानी कि 2 गुणा में 4 यानी कि 8 बट्टा में m+n यानी कि 3। फिर क्या आ जाएगा? देखो, y निर्देशांक m गुणा में y2 यानी 1 गुणा -16, तो -16। फिर प्लस में क्या आता है? n गुणा में y1 यानी कि 2 गुणा में 2, तो प्लस में 4 बट्टा में 3। फिर देखो, z निर्देशांक लिखेंगे तो m गुणा z2 यानी 1 गुणा 6, तो 6 हो गया। फिर देखो, प्लस में n गुणा z1 यानी 2 गुणा माइनस का 6, ठीक है, यानी -12 बट्टा में 3। यानी कि देखो, r के निर्देशांक आ गए 10 प्लस में 8 कितना होता है? 18, और 18 बट्टा 3 कितना होता है? 6। फिर देखो ये आ जाएगा -12 बट्टा में 3 यानी -4। फिर देखो, 6 -12 होता है -6 और बट्टा में 3 है तो -2 आ जाएगा। यानी आर के निर्देशांक तो आ गए 6, -4, -2। ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? एस के निर्देशांक लिख लेते हैं। तो आर के निर्देशांक तो आ गए 6, -4, -2। इसी प्रकार
एस के निर्देशांक कैसे लिखेंगे? इसके लिए m का मान हो जाएगा 2 और n का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो पहले क्या होता है mx2 प्लस में nx1 यानी 2 गुणा में 10। तो देखो यहां से 2 गुणा 10 कितना होता है 20 प्लस में nx1 यानी 1 गुणा में 4 यानी कि प्लस में 14 यानी प्लस में 1 गुणा 4 करना है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा बट्टा में m प्लस n यानी कि 3। फिर देखो यहाँ पर y निर्देशांक लिखा तो m गुणा y2 यानी कि 2 गुणा माइनस का 16 यानी -32 प्लस में n गुणा y1 यानी 1 गुणा में क्या आ जाएगा y1 का मान 2 है। ठीक है, तो 1 गुणा 2 यानी कि 2 ही आ जाएगा बट्टा में 3। फिर देखो z निर्देशांक क्या आएगा m गुणा में z2 यानी 2 गुणा में 6 यानी कि 12 माइनस में क्या आ जाएगा 6 तो 12 माइनस 6 बट्टा में 3 यानी कि s के निर्देशांक क्या आ गए देखो 20 प्लस में 4 कितना होता है 24 बट्टा में 3 8 -32 प्लस 2 -30 हो जाएगा बट्टा में 3 यानी कि माइनस का 10 और 12 माइनस 6 होता है 6 बट्टा में 3 क्या तो 2 आ गया। अतः PQ को देखो s के निर्देशांक क्या आ गए 8 -10 2। अतः PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक देखो पहले बिंदु के निर्देशांक यानी कि r के निर्देशांक क्या आ गए निर्देशांक 6 -4 6 -4 -2 तथा 8 -10 2 होंगे। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास में दोनों समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक और हमारे उत्तर भी क्या हो जाएंगे 6 -4 -2 तथा 8 -10 2। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।